और सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। हिन मुल्क जो नओं वज़ीर आज़म बणिजी चुको आहे शहबाज शरीफ़ साहब। उन असेंबली जे अंदरि जीअं त अपोजिशन तहरीक इंसाफ़ मुस्तहफ़ी थी वई आहे ऐं उन में हिसो कोन वरितो। उन्हनि चयो त असां इस्तीफ़ा था ॾियूं, असां हिन सिस्टम जो हिसो न थींदासीं, असां करप्ट माण्हुनि सां कोन वेंदासीं। इमरान ख़ान हिकिड़े बयानीअ ते त ॿाहिरि जी साज़िश थी आहे मुंहिंजे ख़िलाफ़ु, उहो बयानियो अवाम में केतिरो मक़बूल थींदो। अपोजिशन जे साम्हूं हिकिड़ा वॾा चैलेंजिस हुआ जॾहिं उहे हुकूमत में हुया ऐं हुकूमत खां ॿाहिरि हुया। हाणे शहबाज शरीफ़ साहब आहे, शहबाज शरीफ़ साहब खे अहिड़ो किरदारु अदा करणु खपे जेको मुल्क जे अंदरि महांगाई बेरोज़गारी जो जेको महांगाई जो जिन आहे इन खे क़ाबू करण में हुकूमत कामयाबु वेंदी। हिकिड़ो वॾो सरप्राइज़ ॾिनो आहे सिविल ज़रदारी साहब, छाजे करे त तहरीक अदम एतमाद जो जेको आइडिया हुयो उहो पीपल्स पार्टी जी क़यादत जो। मूंखे टेलीफोन ते ज्वाइन किया नुसरत वाहिद साहबा, PTI की रहनुमा है, सीनियर रहनुमा है। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। जी शुक्रिया। ये जो आप इस्तीफा देने जा रहे हैं ये सियासी गलती नहीं कर रहे, ये सियासी खुदकुशी आपके लिए नहीं होगा। अगर आप इस्तीफा दे देंगे तो बाय इलेक्शन हो जाएंगे, आप पूरा मैदान छोड़ रहे हैं हुकूमत के लिए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मशवरे दिए प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन बात यह है कि आप वो अपने पिछले एक्सपीरियंस से और अपने आने वाले दिनों के हिसाब से कोई फैसला करते हैं। तो उनका ये फैसला था कि हमें इनके साथ नहीं बैठना चाहिए। सही, क्योंकि डेफिनेटली जो जिस बात के ऊपर पिछले 20-22 साल से लड़ते रहे, आपने हुकूमत बनाई और कुछ हुआ, तो अब उनको किस तरह वो एक्सेप्ट कर लें कि वो वज़ीर आज़म बन के बैठ जाएं। और जिस तरह बने हैं वो भी आपको पता ही है, ये सारी इंटरनेशनल साजिश है, मुल्क में मुल्क के बाहर क्या क्या कुछ नहीं हुआ। तो अब अगर वो बन गए वज़ीर आज़म, ठीक है, फिर करें हुकूमत आराम से। आज पता है कि आवाम तो हमारे साथ ही है, कल का मंजर आपने देख लिया होगा। आज शहबाज शरीफ ने कहा, कभी हाँ बात कंप्लीट करें आप। मैंने कहा इस तरह का तो कभी किसी ने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा कि इस तरह लोग बाहर निकल के आएंगे। तो कल आपने शायद कराची में आपने खुद देखा हो, सही, और बाकी तमाम शहरों में, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी थे वो ऐसे निकल के आए हैं कि हैरत ज़दा हम सब खुद भी हैं। इस कदर लोग उसको चाहते हैं खान साहब को, क्योंकि उनको ये नजर आ गया है ना कि ये ना खुद करप्ट है और ना ही करप्शन करने की इजाजत देता है। जिन लोगों ने की है और उनके मुतालिक अगर कुछ पता चला है तो फौरन एक्शन लिया गया, और जिनका नहीं पता उनका भी पता चल जाएगा और जाहिर उनको भी वो जिस तरह हो सका उसका सल्यूशन देंगे। नुसरत वाहिद साहबा, आपके वर्कर तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पार्टी इतने सालों से वर्कर तो है, हाँ इतने लोग तो निकल आएंगे। आपने जिस तरह कहा, मुझे आप ये बताएं कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से निकाला गया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन था, इसके थ्रू आप गए हैं, उन्होंने आईनी रास्ता अख्तियार किया है, आप साजिश के पीछे छुप रहे हैं। आज शहबाज शरीफ ने कहा अगर रत्ती भर भी अगर कोई साजिश मुझे नजर आई तो मैं मुस्तैफी हो जाऊंगा। उनकी तो हमेशा से वही आदत है, एक उंगली हिला के कहते हैं अगर मेरी एक ढेला भी साबित हो गया तो मैं नाम बदल देना है या रिजाइन कर देना है या पता नहीं क्या, जो भी हमेशा से इस तरह की बातें करते हैं। आईनी तरीका देखें, आईनी तरीका वो होता है जहाँ पे कोई इन्वॉल्व ना हो, सिर्फ यही लोग हों और ये मिल के कर रहे होते तो फिर भी कोई बात नहीं थी। लेकिन जिस तरह इन्होंने खरीदे लोग, हमारे अपने लोग जिस तरह खरीदे गए हैं, जो हमारे 20-22 कारकुन गए हैं इनके पास या बाकी पार्टीज के लोग, तो ये आईनी तरीका है कि आप लोगों को 16-16 करोड़ 9-9 करोड़ 10 करोड़ दें। आपके लोग तो नहीं खरीदे, 174 वोट्स पड़े हैं, आपके लोगों ने तो वोट भी नहीं दिया अभी तक। खरीद के रखे हुए तो है ना अपने पास ही, उनके पास ही। जब वोट देंगे तो फिर आप कहें उसको डिस्क्वालीफाई भी करवा सकते हैं 63A के तहत, अभी तो उन्होंने वोट भी नहीं दिया किसी को। हाँ तो जरूरत ही नहीं पड़ी ना, क्योंकि एमक्यूएम जो चलेगी उनके साथ, तो एमक्यूएम आपके साथ थी तो सही थी, इनके पास गई तो बिक गई। नहीं एमक्यूएम बिकी कि नहीं बिकी मुझे नहीं पता बिल्कुल, मैं तो अपने लोगों की बात कर रही हूँ। उस वक्त तो उन्होंने सिर्फ उनको इसलिए खरीदा था ना कि अगर वोट कम पड़े तो उधार इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन अब क्योंकि लोग उनके पास आ गए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर हो गया, तो उन्होंने फिर उनको आगे नहीं लेके आए। दूसरी बात यह है कि आपके स्पीकर हों, डिप्टी स्पीकर हो, वो आइन के साथ नहीं चले। आइन का ऑर्डर था कि आप जो है ना वोटिंग करवाई, वो वोटिंग भी नहीं करवाई। आज भी सूरी साहब जो है ना खत लहराते लहराते
चले गए। अब आपने नेशनल असेंबली से इस्तीफा दे रहे हैं, कुछ दिनों के बाद आप जितनी भी सूबाई असेंबली हैं 4, उससे भी इस्तीफा दे देंगे? मोस्ट प्रोबेबली यस। तो इससे आप क्या चाहते हैं? प्रेशर पड़े गवर्नमेंट पे, जल्दी इलेक्शन? कोई मकसद तो होगा ना, इलेक्शन ही मकसद है आपका? इलेक्शन ही मकसद है हमारा, इसके अलावा कोई मतलब हम लोग इलीगल तरीके से कोई बात नहीं कर रहे। सही। और दूसरी बात यह है कि आपको इतना यकीन है कि लोग आपके लिए निकलेंगे, एहतजाज करेंगे और हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालेंगे? 3.5 साल की नहीं, ये सब नहीं है। एहतजाज करेंगे, एहतजाज करने वाले कोई, अब कल आपने देख लिया पूरी दुनिया में पाकिस्तानी निकले, कितना अमन था वो, कि हैरत अंगेज चीज थी कि हम लोग खुद भी अपने कभी ख्वाब में नहीं सोच सकते थे कि इस कदर लोग निकलेंगे हमारे लिए। तो ये पुरअमन होगा अगर वो प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कहा भी कि कोई निकल आए, आवाम से अपील भी की कि बाहर निकले, तो वो इस तरह नहीं निकलेंगे। फिर मतलब आइन की कोई खिलाफ वर्जी की जाए, कोई इस तरह की चीज की जाए। हम लोग बहुत अमन पसंद लोग हैं, आपको बताइए। जितने सालों से हमारी हुकूमत है, और हुकूमत तो खैर थोड़ी सी थी, लेकिन जितने अरसे से हमारी पार्टी है, तभी आपको इस तरह की चीज नहीं नजर आएगी कि हम लोग तोड़ फोड़ करें या कुछ करें इस तरह का। खान साहब कह रहे थे आखिरी गेंद तक में लड़ूंगा, न असेंबली में आए, ना नो कॉन्फिडेंस को फेस किया, आप वजीर आजम हाउस से बनी गाला चले गए। बड़ी उनकी वो चीज थी ना, वो ये थी कि वो he wanted to expose each and everybody। अब वो उन्होंने कर लिया, कोई मानने के लिए तैयार नहीं, कोई साजिश है। कौन कौन क्या कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है जो हुई है। वरना तो पता ही नहीं चलता, अगर पहले इस्तीफा दे देते हम लोग अपने अपने घर चले जाते, जिस तरह चीज हो जाती तो पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। लेकिन अब सबको पता है कि क्या हुआ है। तो एक ग्रेस भी तो होता है, कुछ असेंबली के आपको पता है रूल्स भी होते हैं, असेंबली का तकद्दुस भी होता है। असेंबली में होकर शिकस्त को फेस करते हम तो इस तरह की कोई हरकत कर ही नहीं रहे जिससे किसी को मतलब हम शर्मिंदा हो रहे हो या कोई और शर्मिंदा, किसी और को शर्मिंदा कर रहे हो। हमने आराम से इस्तीफे दिए और बिल्कुल खुशी खुशी हंसते मुस्कुराते बाहर चले गए। एमएनए साहब, आखिरी सवाल, जरदारी साहब का सरप्राइज कैसे लगा आपको लगा उन्होंने कैसा सरप्राइज दिया है आपको? क्या दिया सरप्राइज? हुकूमत से बाहर कर दिया खान साहब को, पीटीआई की हुकूमत खत्म हो गई। हाँ, जरदारी साहब ने कर दिया। जरदारी साहब की बस की बात नहीं थी, ये इंटरनेशनल साजिश थी जिसके तहत सब कुछ हुआ है। जरदारी साहब का क्या इसमें सरप्राइज था? ये आपको जरदारी साहब का सरप्राइज नहीं लग रहा? एक चीज एक्सपोज हो गई है ना, ऐसा थोड़ी कि चीजें एक्सपोज नहीं हुई, किसी को पता नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर वो बड़ी इस्माइल खान है, अपने ऊपर लेना चाहते हैं सारा क्रेडिट तो ले लें, लेकिन क्रेडिट उनको नहीं दिया जा रहा। वो क्रेडिट जो लोग जो इन्वॉल्व हुए हैं इंटरनेशनली और नेशनली, वो लोग कोई और हैं। बड़ी मेहरबानी नुसरत साहिबा, आपने टाइम दिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू था वो आ गया, उसके साथ किसी को मुत्तफिक होना ना होना एक अलग बात है। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम था, ब्रेक हम